हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाईक्वान वो ईबो के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं जब उन्हें ये पता पड़ता है कि मिस्टर साव को ईबो और जान के रिश्ते के बारे में पता चल गया है और मिस्टर साव जान को ईबो से नहीं मिलने देना चाहते। वहाँ ईबो तो बस रोए जा रहा था। हाईक्वान ईबो से कहते हैं, ईबो तुम शांत हो जाओ, मैं खुद मिस्टर साव से बात करूँगा। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर आप सच कह रहे हैं? हाईक्वान कहते हैं, ईबो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम अच्छे से जानते हो। ईबो जब अपने ब्रदर की ये बात सुनता है तो उनके गले लग जाता है, लेकिन अभी भी ईबो का रोना बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जान के चेहरे पर जो स्लैब का निशान देखा था, ईबो उसे नहीं भूल पा रहा था। तभी हाईक्वान ईबो से कहते हैं, ईबो ठीक है, तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, हम आज ही मिस्टर साव के पास जाएंगे और बात करेंगे। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और हम कहता है। हाईक्वान ईबो के रूम से बाहर चले जाते हैं। हाईक्वान नीचे जाते हैं तो नीचे शुयांग था और ईबो उधर। ईबो अपने रूम में जाता है और अच्छे से वॉशरूम में चला जाता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी हो रहा होता है। उधर शुयांग जैसे ही हाईक्वान को देखता है तो वो हाईक्वान से कहता है, हाईक्वान क्यों, क्या हुआ है? हाईक्वान कहते हैं, मुझे लगता है मुझे मिस्टर साव से बात करनी पड़ेगी। मिस्टर साव ने ईबो और जान के रिश्ते के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो उन दोनों को मिलने नहीं देना चाहते। हाईक्वान कहते, शुयांग कहता है, क्या? हाईक्वान कहते हैं, हाँ, इसलिए ईबो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। मैं अपने भाई को रोते हुए नहीं देख सकता शुयांग, मुझे कुछ तो करना होगा। शुयांग कहता है, बिल्कुल तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें अपने भाई के लिए करना चाहिए, तुम्हें मिस्टर साव से बात करनी चाहिए। हाईक्वान कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं अपने भाई की ऐसी हालत नहीं देख सकता हूँ। तभी शुयांग कहता है, मिस्टर साव के पास जाओ और उन्हें बताओ कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, समझे तुम? शुयांग हाईक्वान की तरफ देख रहा था। हाईक्वान कहता है, मैं समझ गया, मुझे क्या करना है, ऐसा कहता है। दोनों एक दूसरे तभी नीचे ईबो रेडी होके नीचे आता है। हाईक्वान ईबो को देखते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो तुम मेरा वेट करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ईबो कहता है। ईबो हाईक्वान अपने रूम में चले जाते हैं। वो अपने रूम से कुछ सामान लेते हैं और फिर बाहर आते हैं। वो ईबो से कहते हैं, चलो मेरे साथ। शुयांग कहता है, क्या मैं भी? तभी हाईक्वान कहते हैं, नहीं शुयांग, तुम यहीं रहो, मैं और ईबो खुद इस यहाँ जाना चाहते हैं। शुयांग कुछ भी नहीं कहता। हाईक्वान और ईबो दोनों चले जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर साव अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे, लेकिन जान अभी भी घर पे था, क्योंकि उसके डैड ने उसे ऑफिस आने से भी मना कर दिया था। उन्होंने तो जान को बिल्कुल रूम में लॉक ही करके रख दिया था। जैसे ही ईबो और उसके ब्रदर की कार जियो कॉर्पोरेशन के सामने रुकती है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो बाहर निकलते हैं। मिस्टर साहब जो अपने कैबिन में बैठे हुए थे, तभी एक एक सर्वेंट उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि 2 लोग उनसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर साहब को लगा कि कोई बिजनेस मीटिंग की वजह से आया होगा, इसलिए वो उन दोनों को आने देते हैं। ईबो और उसके ब्रदर डोर पर नॉक करते हैं, लेकिन जैसे ही मिस्टर साहब ईबो और हाईक्वान को देखते हैं तो वो तो शॉकिंगली बस दोनों की तरफ देखने लगते हैं। उनका चेहरा पूरा डिफरेंट चेंज हो जाता है, उनकी भौहें एकदम सिकुड़ जाती हैं और वो उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तभी हाईक्वान बिना परमिशन के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर शाह मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर साहब कहते हैं, पर मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, और तुम्हारे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे बेटे के साथ खेल रहे हो, है ना? ईबो कहता है, मैं जान के साथ नहीं खेल रहा। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, मुझे पता है तुम मेरे बेटे का बस यूज़ कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मेरे बेटे के साथ खेल रहे हो ताकि मेरे खिलाफ उसे यूज़ कर सकूँ।
ईबो कहता है मिस्टर साव ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं जान को यूज कर रहा होता ना तो अब तक मैं आपके सारे काले कारनामे जान को बता चुका होता। मिस्टर साव थोड़ी देर ईबो को ऐसे देखते हैं और चुप हो जाते हैं। तभी हाईक्वान ईबो का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं ईबो शांत हो जाओ। मिस्टर साहब प्लीज़ मैं आपसे बात करने आया हूँ, तो मुझे लगता है हमें बहुत अच्छे से बैठ के शांति से बात करनी चाहिए। मिस्टर साहब हाईक्वान की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है बोलिए क्या कहना चाहते हैं। तभी हाईक्वान कहते हैं जान और ईबो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आप उन दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप जान को ऐसे कैद करके नहीं रख सकते हैं। जान मैच्योर है, वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता है। वो ईबो से बहुत प्यार करता है। तभी मिस्टर साहब कहते हैं हाईक्वान तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो। मेरा बच्चा बहुत नादान है, तुम्हारे भाई ने उसे फंसाया है। तभी ईबो कहता है क्या कहा आपने, मैंने उसे फंसाया है? बिल्कुल नहीं, मैं उसे क्यों फंसाऊंगा, मैं जान से प्यार करता हूँ। तभी हाईक्वान ईबो से कहते हैं ईबो मैंने कहा ना मैं बात कर रहा हूँ। तभी ईबो चुप हो जाता है। तभी हाईक्वान एक गहरी सी सांस लेते हैं और मिस्टर साहब से कहते हैं अच्छा तो आप एक बात बताइए मिस्टर साहब, अगर आपके बेटे ने कोई गलत कदम ऐसा उठा लिया जिसे जो आप सोच भी नहीं सकते तो आप क्या करोगे? आपको लगता है कि जान ईबो के बिना रह पाएगा? तभी मिस्टर साहब गुस्से में कहते हैं हाईक्वान मैं अपने बेटे को तुम्हारे भाई से बहुत दूर भेज दूंगा। तभी हाईक्वान कहते हैं अच्छा ठीक है आप भेज देना, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप जान को ईबो से दूर कर सकते हैं? नहीं, आप उसे उससे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप भी अपने बेटे की खुशी चाहते हैं। वो दोनों बालिक है, वो अच्छे से समझते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। आप उन दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी ईबो को मिस्टर साहब बस ईबो को देखे जा रहे थे। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और मिस्टर साहब के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है देखिए मिस्टर साहब मैं कुछ भी नहीं चाहता, मुझे बस जान चाहिए। प्लीज़ मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ प्लीज़ जान के साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। तभी मिस्टर साहब थोड़ी देर ईबो की आंखों में देखते हैं। ईबो की आंखों में आंसू थे जिसे पहली बार मिस्टर साहब नोटिस कर पा रहे थे। वो अपने मन में ये तो अच्छे से समझ चुके थे कि ईबो सच में जान से बहुत प्यार करता है और वो जान के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी ईबो कहता है देखिए मिस्टर साहब आप जान की डैड हैं और मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं जान को कभी आपके बारे में वो सच नहीं बताऊँगा, लेकिन प्लीज़ आप जान को मुझसे दूर मत कीजिए, मैं जान के बिना नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़ मिस्टर साहब ऐसा मत कीजिए। ईबो अब रोने लगता है, जिसे देखकर हाईक्वान और मिस्टर साहब दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। हाईक्वान ईबो को अपने पास लेता है और उसे गले से लगा लेता है और वो मिस्टर साहब की तरफ देखते हुए कहता है मिस्टर साहब मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे भाई को कोई रुलाए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप तो मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को रुला रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप अच्छे से सोचें इस बारे में और दोनों बच्चों के बारे में। उसके बाद नतीजा आप जानते हैं। अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो मैं क्या करूँगा? मिस्टर साहब हाईक्वान की ऐसी टोन जब सुनते हैं तो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। हाईक्वान ईबो का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं ईबो चलो। तभी ईबो मिस्टर साहब की तरफ देखता है और कहता है प्लीज़ मिस्टर साहब जान को मुझसे दूर मत कीजिए, मैं जान के बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। मिस्टर साहब ईबो को ऐसे देखकर पूरी तरीके से शॉक थे। वो तो शॉकिंगली बस ईबो को देखे जा रहे थे। हाईक्वान बस ईबो का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर साहब कहते हैं हाईक्वान ईबो मुझे तुम दोनों से बात करनी है। तभी हाईक्वान और ईबो दोनों वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वो पलटकर मिस्टर साहब की तरफ देखते हैं। तभी मिस्टर साहब कहते हैं ठीक है मैं जान का रिश्ता ईबो के साथ करने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप दोनों वो सब कुछ छोड़ दें। हाईक्वान और ईबो दोनों शॉकिंगली मिस्टर साहब की तरफ देख रहे थे। तभी मिस्टर साहब कहते हैं आप जानते हैं ना आप दोनों के पीछे कितने सारे दुश्मन हैं और पुलिस
जो आप दोनों को हमेशा ढूंढती रहती है, आपके खिलाफ सबूत ढूंढती रहती है। अगर इस वजह से मेरे बेटे को कभी कुछ हो गया तो मैं इस वजह से नहीं डरता हूँ ईबो कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ है। मैं इस वजह से डरता हूँ क्योंकि वो तुम्हारे साथ है तो कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ईबो शॉकिंगली मिस्टर साव की तरफ देखता है और कहता है, अंकल मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जान को कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा। मिस्टर साव कहते हैं, तुम प्रॉमिस करते हो लेकिन तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीछे हर वक्त लोग रहते हैं। तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या तुम्हारा क्या करना चाहते हो, वो सब तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। और तुम मैं नहीं चाहता उन्हें पता चले कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ है। ईबो एक पल के लिए तो मिस्टर साव की बात सोच के बस शौक में पड़ जाता है। तभी मिस्टर साव कहते हैं, ईबो तुम ये सब कुछ छोड़ दो, तुम जो कुछ चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अगर तुम मेरे बेटे को चाहते हो तो तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। ये तुम्हारा डिसीजन होगा, या तो जान या तुम्हारा काम। हाईक्वान और ईबो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हाईक्वान कहते हैं, ठीक है ईबो ये सब कुछ छोड़ देगा। ईबो कहता है कि क्या ब्रदर आप क्या कह रहे हैं। उसके ब्रदर कहते हैं, ठीक है मैंने कहा ना ईबो ये सब कुछ छोड़ देगा। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, ऐसे नहीं, आपको लीगली सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको सबके सामने, अपने लोग जितने भी हैं उनके सामने ये अनाउंस करना होगा कि आप ये सब कुछ काम छोड़ रहे हैं। बेचारे हाईक्वान वो तो मिस्टर साहब को देख रहे थे। ईबो की गुस्से में मुट्ठियाँ बीत जाती हैं, लेकिन हाईक्वान ईबो का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ठीक है हम इस बारे में कल बात करके आपको बताएंगे। मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो और हाईक्वान दोनों उनके केबिन से निकल के बाहर चले जाते हैं। उधर जान जान बहुत रो रहा था अपने रूम में। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसे बहुत डर लग रहा था। उधर ईबो और उसके ब्रदर जब वहाँ से निकलते हैं तो उसके ब्रदर कहते हैं, ईबो मुझे लगता है मिस्टर साहब गलत नहीं है। ईबो कहता है, क्या ब्रदर आपको सच में लगता है कि मिस्टर साहब गलत नहीं है? वो कैसे कह सकते हैं। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मिस्टर साव की जगह होता और तुम मेरे बेटे होते तो शायद मैं भी वही करता जो उन्होंने कहा मुझसे। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसी माफिया के साथ रिलेशन में हो जिसकी जान हमेशा खतरे में होती हो। ईबो अपने ब्रदर को बस देखे जा रहा था। तभी उसका ब्रदर कहता है, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि ये सब कुछ यहीं बंद हो जाए ईबो, हम अपनी लाइफ अच्छे से शुरू करें। ईबो कहता है, ब्रदर पर आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं। अगर हमने उन लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो लोग हमें वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। हाईक्वान कहते हैं, हम वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, पर मुझे लगता है तुम बताओ ईबो, क्या तुम जान से प्यार नहीं करते। ईबो कहता है, ब्रदर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हाईक्वान कहते हैं, तो फिर हम ये सब कुछ छोड़ देते हैं। ईबो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ब्रदर से कहता है, ब्रदर चलिए हम घर चलते हैं, मैं इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। ऐसा कहता है। हाईक्वान ईबो को अच्छे से कार में बिठाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जान अपने रूम में अभी तक रोए जा रहा था। तभी उसकी डोर पर नॉक होता है। वो डोर ओपन करता है तो देखता है सामने उसके डैड खड़े थे। वो अपने डैड को देख के थोड़ा डर जाता है, लेकिन तभी वो अपने डैड की तरफ दिखता है और कहता है, आप यहाँ क्यों आए, अब आपको क्या चाहिए मुझसे। तभी उसके डैड जान का हाथ पकड़ते हैं। जान थोड़ी देर तो अपने डैड को ऐसे देख के शॉक्ड हो जाता है। तभी उसके डैड कहते हैं, जान मेरे पास आओ, इधर आओ। वो जान का हाथ पकड़ते हैं और उस सोफे पे ले जाके बैठ जाते हैं। वो जान से कहते हैं, जान क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी जान अपने डैड की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जान मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी वजह से या किसी की वजह से तुम प्रॉब्लम में आओ। तुम जानती हो ना ईबो का काम कैसा है, उसके काम की वजह से तो मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान हो, और मैं तुम्हें नहीं खो सकता मेरे बच्चे। जान अपने डैड को देखे जा रहा था। तभी वो अपने डैड से कहता है, पर डैड मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसके डैड कहते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने ईबो के सामने एक शर्त रखी है।
जहान जब ये सुनता है तो शॉकिंगली अपनी डैड की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा आपने? शर्त? कैसी शर्त? तभी उसके डैड कहते हैं, मैंने ईबू से कहा है अगर वो तुम्हें चाहता है तो उसे अपने सारे काम छोड़ने होंगे। जहान कहते क्या क्या कहा आपने? तभी उसके डैड कहते हैं, हाँ मैंने ईबो से कहा है अगर वो तुमसे प्यार करता है तो उसे तुम्हारे सारे काम छोड़ने होंगे। जहान तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ? तभी उसके डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता, बस मैं यही चाहता हूँ कि वो सब कुछ छोड़ दे। तभी जान कहते हैं, उसने क्या कहा? उसके डैड कहते हैं, उसने कहा है कि वो कल सब कुछ बताएगा। जान का दिल तो बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहता जो ईबो बेमन उसके लिए करे। वो ईबो से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ईबो को ऐसी किसी भी बात के लिए नहीं करना चाहता जो ईबो नहीं करना चाहता। वो डैड से कहता है, डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके डैड कहते हैं, जहान ये मेरा लास्ट डिसीजन है। अगर ईबो सब कुछ छोड़ने को रेडी हो जाता है तो मैं तुम दोनों के रिश्ते से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ईबो ने वो सब कुछ नहीं छोड़ा तो मुझे तुम दोनों को अलग करना होगा। ऐसा कह के वो जान के रूम से चले जाते हैं। जान अभी भी शॉकिंगली बस अपने डैड को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या ईबो इस बात के लिए राजी होगा या वो जान से दूर हो जाएगा? और अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना यार। ना तो आप कमेंट करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टोरी कैसी लगी।